क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5D ये हम करने लगे हैं। इसको ज़रा देखिएगा आप। बेटा क्वेश्चन आपके पास है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें बताया हुआ है कि जो लैपटॉप है उसकी जो पहले कीमत थी, इसको हमने ओरिजिनल कीमत का हम नाम दे रहे हैं 2198, और अब उसकी कीमत क्या हो गई है जी 1798। या फिर अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि $55 दें और आप 38 मंथ्स तक देते रहें और डिपॉजिट नो डिपॉजिट, यानी एडवांस कोई नहीं है इसमें। तो बेसिकली ये हायर परचेज़ का आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट टू द फॉर द पेमेंट इन द कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस, गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू द डेसिमल प्लेस। वर्डिंग हमने ओरिजिनल प्राइस का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर ओरिजिनल प्राइस नहीं है। उसने कहा था कि इतनी उसकी वैल्यू थी, अब उसकी इतनी वैल्यू है। तो पोस्ट ओरिजिनल प्राइस आपकी बेटा ये थी 2198, जो उसकी न्यू प्राइस बनाई है जिसको वो कैश प्राइस कह रहा है, तो वो है जी 1798। या दूसरा उसने एक और का वर्ड यूज़ किया हुआ था, और मीन्स के आपके पास क्या है कि $55 दें 38 मंथ्स तक, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, हायर परचेज। आंसर बुक में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही बनता है कि ये हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो ये तीन चीज़ें आपने देख लेनी है कि ये न्यू ओरिजिनल प्राइस हो गई, ये उसकी न्यू प्राइस है, और ये उसकी हायर परचेज है। इन दोनों को आपने कंबाइन ध्यान में रखना है कि ये इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है। पहला क्वेश्चन इसका था कि आपने यू हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज फॉर पेमेंट इन द कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। ये ओरिजिनल प्राइस है बेटा, और ये आपकी कैश प्राइस है। इसका आपने डिस्काउंट पहले निकालेंगे, तो डिस्काउंट में ओरिजिनल प्राइस माइनस कैश प्राइस, तो डिस्काउंट कितना होता है $400। लेकिन क्योंकि आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्काउंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18.2% आ जाएगा। क्लियर की बात नहीं। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, उसने कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है और हायर परचेज की जो अमाउंट आ रही है वो ये आ रही है। ओरिजिनल प्राइस है 2198, लेकिन हायर परचेज की वैल्यू आ रही है 2090। तो इससे जो डिफरेंस बन रहा है ओरिजिनल प्राइस माइनस हायर परचेज, तो दैट इज $108। तो आपका दूसरा आपका आंसर ये आ गया। थर्ड वन क्या कह रहा है जी अब ये जो थर्ड है ये थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज। अब आप देख रहे हैं कि कैश प्राइस ये थी, लेकिन जब आपने हायर परचेज किया ये अमाउंट बढ़ गई है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें क्या उसने इंटरेस्ट रेट लगाया है कि जिसकी वजह से वैल्यू इधर से 1798 से बढ़ के 2090 हो गई है। अब हमने ये क्या किया है कि आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट जिसके उसने वो लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था, वो बेसिकली ये थी, उसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट का नाम दे दिया 1798। टाइम कितना है 38 मंथ्स। तो जब आप उसको 38 मंथ्स को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है रेट हमें पता नहीं है, तो रेट हमने निकालना है कि व्हाट इज द रेट, वो फाइंड आउट करना है। अब आप देखिएगा इसको हम कह रहे हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट के बाद वैल्यू ये हो गई है, इंटरेस्ट के बाद आपकी जो वैल्यू है वो हो गई है 2090 यानी एंड में। तो अमाउंट उसकी ये हो गई। हम अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी अमाउंट ये है जी, और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी ये हो गई। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज $292। ठीक है, $292 उसका इंटरेस्ट बन गया आपके पास। अब यही चीज हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, इसको आपने अब यूँ देखिएगा कि I = PRT/100। इंटरेस्ट कितना बन गया उसका 292, यानी ये उसकी अमाउंट में आया, इजाफा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गई, रेट हमें पता नहीं है, और टाइम इज 38 मंथ्स, लेकिन हम उसको 12 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 वैसे है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया वो जरा स्टेप देख लीजिएगा। ये बेटा दोनों
मल्टी डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 292 मल्टीप्लाई बाय 1200। उसके बाद ये 38 है और ये 1798 है, इसको हमने यहाँ पे जाके क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो अब जिस तरह में सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जो रेट बन रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है रेट दैट इज 5.13%। तो आपका ये थर्ड जो आंसर है, जिस वन इज योर थर्ड आंसर। हाँ जी, उम्मीद काफी है कि आपको ये बात क्लियर हो गई है।